एक बात कहना चाहता हूं गुरुजी, मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रह जाऊंगा गुरु। मैं अयोध्या की ओर देखूंगा ही नहीं, मैं इसी वन में अपने को समाप्त कर लूंगा। मैं और भीतर चला जाता हूं, आप शीघ्र मेरे प्रभु को लेकर अयोध्या चले जाइए। भरत जी की इस वाक्य ने गुरुदेव भगवान के मति को हिला के रख दिया। गुरुदेव भगवान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। राम जी के पास पहुंचे, राम जी ने कहा गुरुदेव आज्ञा करिए। गुरु जी ने कहा राम आज मैं कुछ कहने लायक नहीं रहा हूं, आपके भाई भरत के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को क्षीण कर दिया है। भरत स्नेह विचार न राखा। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। जब भरत जी के प्रति गुरुदेव भगवान के भाव को रघुनाथ जी ने देखा, ऐ रघुनाथ जी आनंद में आ गए। भरत भैया को गले लगा लिए, कहे भरत आज आपने अपने भैया को पीछे छोड़ दिया, आज आपने अपने भैया राम को पीछे छोड़ दिया भरत जी। भरत जी ने पूछा वो कैसे? राम जी बोले जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु कर रहा है, उस शिष्य से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा संसार में कोई नहीं हो सकता। राम जी गुरु जी से कहते गुरुदेव राउर जा पर अस अनुराग को कही सकई भरत कर भाई को कही सकई भरत कर भाई। और ये प्रशंसा जीवन से प्राप्त होती है, तकनीक से नहीं, सेवा से। एक बात समझिएगा, कई लोग सोचते हैं कि बहुत प्रकार से सामग्री धन सुख सुविधा दे देंगे तो हमारा श्रेष्ठ हम पर प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, जीवन में श्रेष्ठ की प्रसन्नता सामान से नहीं होती है, जीवन में श्रेष्ठ की प्रसन्नता उनके अनुकूलता से प्राप्त होती है। श्रेष्ठ के अनुकूल रहने का स्वभाव बनाया जाए। राम जी कहते सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने। राम जी कहते हैं जैसे आप लोग बैठे हैं ना, जैसे आप लोग बैठे हैं, राम जी जब राजा बन गए तो राजा बनने के बाद एक दिन अयोध्या में इसी प्रकार अपनी प्रजा को बिठाए। पूरी प्रजा बैठी भैया, और वहां पहली बार राम जी ने सभा के सामने इस बात की घोषणा की कि मैं भगवान हूं। पहली बार राम जी कहते हैं मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, यदि आपको लग रहा है कि मैं अनीति कह रहा हूं तो आपको अधिकार दे रहा हूं, आप भय छोड़ करके और सभा में खड़े होकर के मुझे रोक सकते हैं। ये राम राज्य की नींव है, जहां प्रजा को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि यदि हमारा राजा अनीत कहे तो प्रजा अपनी राजा को भी टोक सके। जो अनीति कछु भाखो भाई तो मही बर जाओ भय बिसराई। मैं ममता से कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके बाद भी सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। मैं अपनी बात कह दे रहा हूं, लेकिन आपको जो समझ में लगे, जो अच्छा लगे वो करिए। लेकिन इसके बाद एक बात कह रहा हूं, सोई प्रियतम सेवक मम सोए मम अनुशासन
वही मेरा प्रियतम होगा जो मेरे अनुशासन को मानेगा, मेरे अनुकूल रहेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, घर में माता पिता के अनुकूल रहिए। देखिए, शंकर जी को लोटा लोटा जल चढ़ा के प्रसन्न बाद में करिए। पहले अपने आचरण से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लीजिए। जिस संतान पर माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, 33 कोटि देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। उनको अलग से प्रसन्न नहीं करना होगा। गुरुदेव भगवान ने तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त बताया। अब महाराज पहुंचे रनिवास में, जाकर रानियों के पास सूचना दिए। माताएं आनंद मनाने लगी। कितनी माताएं हैं? 3। तीनों माताएं अलग अलग काम में लग गई। कैकेयी मैया बारात की साज सज्जा में लग गई। कौन कौन सा कपड़ा पहनेगा? कौशल्या मैया सबसे बड़ी हैं, ब्राह्मण देवताओं को, याचकों को बुलाकर दान देने लगी। और सुमित्रा मैया दरवाजे पर चौक पुरने लगी। चौक समझते हैं? यहां कब पूरा जाता है? दिवाली के दिने, वंस इन ईयर, दिवाली के दिने चौक पूरे जाते हैं। यहां पूरा जाता है, गांव में रंगोली बनाई जाती है। आप कभी समय मिले तो दक्षिण भारत जाइए, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में, दक्षिण भारत में माताएं आज भी नित्य, माताएं बेटियों का पहला काम है प्रातः काल उठकर स्नान करके और सबसे पहला काम दरवाजे पर रंगोली बनाना। रोज बनाती है माताएं, बनाना रोज बनाती है माताएं। सुमित्रा मैया अपने हाथ से चौक पूरी, बारात सज के तैयार भई। दिव्य रथ पर गुरुदेव भगवान बैठे, बगल के रथ पर श्री चक्रवर्ती जी महाराज बैठे हैं। भरत भैया, शत्रुघ्न भी अपने अपने अश्व पर विराजमान है। पूरी अवध की प्रजा अपने वाहन पर बैठी है। महात्मा संत कीर्तन करने लगे, नगाड़े बजने लगे। बारात सजी चली। महात्मा कहने लगे, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। और श्री राम जी की अजब बारात अवध